ये वाला पार्ट ऊपर आएगा, ये वाला पार्ट नीचे आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो ये क्या होगा, पहले हमारा डेरिवेटिव पूरी तरह से 100%। दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा डेरिवेटिव पूरी तरह से 100% लेकर आए हैं डेरिवेटिव का, और ये दोस्तों लास्ट टॉपिक है। इसी के साथ हमारा डेरिवेटिव पूरी तरह से 100% बहुत ही अच्छे तरीके से हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ये आपको कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, डिफरेंशिएट समथिंग, कोई फंक्शन रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन रहेगा। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन नहीं था। तो दोस्तों ये इस टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं? तो कंसीडर आप स्टार्टिंग में इससे पहले वाले को यू लोगे, क्या लोगे, लॉग, यहाँ पे एक्स, और यहाँ पे क्या लोगे दोस्तों, साइन एक्स, और दूसरे वाले को आप क्या लोगे दोस्तों, वी लोगे। वी इक्वल टू क्या लिखोगे दोस्तों, 1/x। अब आपने यहाँ पे u भी कंसिडर कर लिया, v भी कंसिडर कर लिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो मैं इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे अगर आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, du/dx। और अगर आप इसे करते हो तो यहाँ पे अगर आप बाहर देखोगे तो लॉग दिख रहा है। आपने अगर मेरा डेरिवेटिव का अगर स्टार्टिंग से सभी लेक्चर्स देखे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा टास्क नहीं है। तो यहाँ पे लॉग का अगर आप डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, 1/x, और x के प्लेस पे ये पूरा का पूरा टर्म आया, तो मैं पूरा का पूरा टर्म x के प्लेस पे लिख रहा हूँ। और आपको पता है दोस्तों, यहाँ पे जो भी x के प्लेस पे जो भी टर्म आ रहा है वो x होना चाहिए। अगर x के अलावा कुछ भी आता है तो क्या हो जाएगा, बैड फंक्शन। मतलब हमें क्या करना होगा, इसका फिर से डेरिवेटिव लेना होगा। तो देखो मैं लिख रहा हूँ d/dx ऑफ, यहाँ पे जो भी हमें फंक्शन x के बदले यहाँ पे जो भी आया था, यहाँ पे देखो x के प्लेस पे जो भी आया उसका हमें फिर से डेरिवेटिव लेना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, du/dx विच इज इक्वल टू, देखो ये क्या हो जाएगा, 1/x, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, साइन x। और अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हो तो दोस्तों ये इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, देखो यहाँ पे जो भी हमें फंक्शंस दिया है तो यहाँ पे हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, u इंटू वी रूल। ये u है और एक है v है, तो हम u इंटू वी रूल में पहले u लिखते हैं, x हमने लिखा, देन डेरिवेटिव ऑफ v, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, cos x, एंड दोस्तों बाद में हम क्या लेते हैं, प्लस, और फिर हम क्या करते हैं पता है, v लिखते हैं। v सेम टू सेम लिखना है आपको, साइन एक्स, और u का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, 1। तो इस तरह से हमने लिख दिया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, du/dx विच इज इक्वल टू, अब देखो दोस्तों ये वाला जो पार्ट है मैं अंदर यहाँ पे भेज रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे ऊपर यहाँ पे क्या था, x cos x, उसके साथ ये वाला पार्ट डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, x sin x, और दोस्तों ये वाला पार्ट फिर से इसके साथ भी डिवाइड होगा तो ये साइन एक्स है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, x, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन x। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये x कैंसिल हो गया, ये साइन x कैंसिल हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे du/dx विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो cos अपॉन साइन क्या होगा दोस्तों, cot होगा, क्या होगा दोस्तों, cot x। और अगर आप यहाँ पे अगर बात करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 1/x। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट तो दोस्तों हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर लिया। अब ये वाला पार्ट सॉल्व होने के बाद अब नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों ये। अब देखो ये वाला पार्ट अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी क्या होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, dv/dx। अब मुझे बताओ 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या बात है, -1/x, -1/x²। अब दोस्तों ये देखो इसके आगे तो ये सॉल्व नहीं होगा, तो ये वाला पार्ट इतना ही रहेगा। देन दोस्तों हमें क्या बोला है, डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। मतलब पहले ये फंक्शन आना चाहिए, मतलब पहले अपने को du चाहिए, फिर अपने को ये चाहिए, मतलब अपने को dv चाहिए। तो अगर मैं du और dv लूँ तो du से रिलेटेड यहाँ पे कौन सा डेरिवेटिव था, du/dx। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, du/dx, एंड dv से रिलेटेड कौन सा है दोस्तों, dv/dx। तो बहुत ही सिंपल सा है। अब देखो du से रिलेटेड जो हमें आंसर मिला है, क्या मिला है दोस्तों, cot x प्लस 1/x, और यहाँ पे क्या मिला है, -1/x²। अब थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, इसको सिंप्लीफाई करना होगा। आप इतना भी आंसर रख सकते थे, बट थोड़ा सा आपको इसे क्या करना होगा दोस्तों, सिंप्लीफाई करना होगा। अब देखो जो हमें आंसर मिला है du/dv, हमें आंसर आई थिंक क्या मिला है, du/dv का आंसर हमें मिला है du/dv cot x प्लस 1/x। क्या मिला है दोस्तों, cot x प्लस 1/x माइनस 1/x²। तो फाइनली मैं इसे अगर सिंप्लीफाई करूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई एक मेरे पास ऑप्शन है। देखो x अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x
तो क्या हो जाएगा दोस्तों x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों cot x प्लस 1, और नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों x, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस 1/x²। यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई। अब देखो मैं इसे और अच्छे से लिखता हूँ, x cot x प्लस 1/x हमने लिखा, इनटू ये वाला पार्ट हम उल्टा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों x²/-1। अब देखो ये x कैंसिल हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो x cot x प्लस 1, देखो ये वाला पार्ट आपको ऑलरेडी ब्रैकेट में रखना चाहिए, तो ये वाला पार्ट मैं ब्रैकेट में ले रहा हूँ और ये x इसके आगे है और देखो माइनस साइन। तो दोस्तों चाहिए तो आप माइनस साइन अंदर भी लेके जा सकते हो, अदरवाइज आप इतना भी आंसर रख सकते हो। तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बताया, और अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया तो लगभग आपको इस टॉपिक का आइडिया मिल गया। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले मैं लिख लूँ। अब दोस्तों हमने यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन भी लिख लिया है। अब चलते हैं दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो लगभग इस टॉपिक का आइडिया आपको आ जाएगा। सबसे पहले जो स्क्रीन पे आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन देख के क्या आपको समझ में आ रहा है क्या ये इसी टाइप टॉपिक का क्वेश्चन है? तो यस, ये देखो यहाँ पे कोई फंक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन दिख रहा है। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, सबसे पहले u ले लूँगा tan इनवर्स 4x, और यहाँ पे मैं v ले लूँगा e⁻⁶x। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, इसे मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये क्या हो जाएगा du/dx। यहाँ पे tan इनवर्स x का डेरिवेटिव दोस्तों मैंने आपको बताया है, 1 लेक्चर नंबर फर्स्ट में ही याद करा दिया है, 1/1 प्लस x²। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 1/1 प्लस x की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों 4x का स्क्वायर, और रूल वाइज यहाँ पे x आना चाहिए था। अगर x नहीं आया तो बैड फंक्शन है, फिर से आप इसका डेरिवेटिव लगे, और 4x का डेरिवेटिव क्या आता है दोस्तों 4, तो आप डायरेक्ट ले सकते हो। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो 4/1 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 16x²। तो यहाँ पे जो हमें आंसर मिला du/dx, ये हमें एक मिला। सेम हम यहाँ पे dv/dx लेंगे, तो यहाँ पे देखो dv/dx आप लिखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, बट रूल वाइज x के बदले 6x आया तो उसका फिर से डेरिवेटिव लेना होगा, और 6x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 6, देन dv/dx विच इज इक्वल टू 6 e⁻⁶x। तो ये वाला ही पार्ट अपना क्या हो गया दोस्तों, कवर हो गया। अब दोनों पार्ट कवर होने के बाद आपको पता है अपने को क्या निकालना है दोस्तों, फर्स्ट फंक्शन को मैंने क्या लिया u, एंड सेकेंड फंक्शन को हमने क्या लिया v। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों du/dx एंड dv/dx, देन दोस्तों du/dx कितना आएगा 4/1 प्लस 16x², और यहाँ पे क्या आएगा 6 e⁻⁶x। और अगर मैं इसे अच्छे से सॉल्व करूँ तो दोस्तों ये 4/1 प्लस 16x² होगा, और ये वाला जो पार्ट है दोस्तों इसके नीचे यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये क्या हम लिखेंगे 1/6 e⁻⁶x। और अगर आप इस दोनों को सॉल्व करना चाहते हो तो ये देखो दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन ये दोनों होगा, 2 के टेबल में 2 जा 3 जा। तो फाइनली अगर आप चाहोगे तो ∂u/∂v का आंसर और अच्छे से लिख सकते हो दोस्तों। देखो यहाँ पे ऊपर क्या है दोस्तों 2 है, और अगर आप नीचे लेने जाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3 e⁻⁶x, और यहाँ पे 1 प्लस 16x²। तो दोस्तों ये अपना फाइनल आंसर आ गया, और बहुत ही सिंपल तरीके से आपने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ कि आपके सामने ही लिख देता हूँ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम ले रहे हैं, डिफरेंशिएट log x raised to x with respect to 5 raised to 4x। 5 raised to 4x बहुत ही सिंपल सा है, बस दोनों के डेरिवेटिव को आपको सॉल्व करने आना चाहिए। और सबसे पहले क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ रहा है कि भाई हाँ ये इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम लेट u यहाँ पे कंसिडर करेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे दोस्तों log x, यहाँ पे x, और यहाँ पे क्या लेंगे दोस्तों v, यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4x। अब यहाँ पे हमने ये सब चीज़ों को लिया। अब यहाँ पे देखो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, पर ये डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। अगर आपने ध्यान से अच्छे से डेरिवेटिव मेरे साथ पढ़ा होगा तो आपको पता है कि ये फंक्शन है
और रेस टू वेरिएबल है। तो आप मुझे बताओ कि अगर फंक्शन है और रेस टू में अगर वेरिएबल है तो दोस्तों वो कौन से टाइप का डेरिवेटिव हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो फंक्शन रेस टू वेरिएबल अगर आप देखोगे तो उसे हम बोलेंगे दोस्तों लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, मतलब हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेंगे। तो हम पहला स्टेप हमारा क्या होगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब देखो दोस्तों यहाँ पे भी हमने लॉग ले लिया, यहाँ पे भी हमने लॉग ले लिया, लॉग एक्स रेस टू एक्स। तो ये क्या हो गया दोस्तों, लॉग यू। देखो ये x आगे हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लॉग x। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, देखो विथ रिस्पेक्ट टू x है तो ये क्या होगा, पहले 1 अपॉन यहाँ पे कुछ भी रहेगा तो ये हम लिखते हैं, जैसे 1 अपॉन एक्स का लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन यहाँ पे x के बदले u था तो u लिखा। बट ये विथ रिस्पेक्ट टू x है इसलिए यहाँ पे एक बैड फंक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर से डेल u बाई डेल एक्स लिखेंगे। जैसे y वाला आपको याद होगा लॉग y था तो 1 अपॉन y, बाद में हम dy बाई डी एक्स हम लिखते थे। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे u इंटू वी रूल आ जाएगा। ये देखो ये एक फंक्शन है और ये पूरा का पूरा एक फंक्शन है बीच में, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले सबसे पहले u लिखा हमने, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो log x। देखो log है तो log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स, पर x के बदले क्या आया यहाँ पे log x आया, तो x के बदले हम क्या लिखेंगे, log x। और आपको पता है कि ये 1 अपॉन एक्स होना चाहिए था, पर 1 अपॉन log x है तो बैड फंक्शन हुआ, तो फिर से इसका डेरिवेटिव, और log x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन एक्स। अब दोस्तों यहाँ पे देखो u लिखा, डेरिवेटिव ऑफ v लिखा, प्लस अब क्या लिखेंगे हम, v जो भी आपका है, और डेरिवेटिव ऑफ u क्या आएगा दोस्तों, 1, x का डेरिवेटिव 1। तो दोस्तों देखो 1 अपॉन u डेल u बाई डेल एक्स विच इज इक्वल टू, यस ये x कैंसिल हो जाएगा, बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पे 1 अपॉन लॉग एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ लॉग एक्स। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, डेल u बाई डेल एक्स विच इज इक्वल टू u, आप वहाँ पे भेज दो u, और ये 1 अपॉन लॉग एक्स और लॉग ऑफ लॉग एक्स, यस। आप चाहोगे तो u का डायरेक्ट, देखो एक स्टेप में यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे u का वैल्यू भी लिख दे रहा हूँ। u का वैल्यू क्या है दोस्तों, लॉग x रेस टू x, तो ये हमने लिख दिया। अब सेम दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ये v है, 5 रेस टू 4x है, इसे आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x अगर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, dv बाई डी एक्स। a रेस टू x का डेरिवेटिव क्या आता है दोस्तों, अगर आप देखोगे तो a रेस टू x का डेरिवेटिव क्या आएगा, a रेस टू x, और यहाँ पे सॉरी a रेस टू x का डेरिवेटिव क्या आएगा, a रेस टू x log a। तो हमने देखो a रेस टू x लिखा, साथ में क्या आएगा दोस्तों, log a मतलब 5 इंटू दोस्तों देखो a रेस टू x log a, x के प्लेस पे x नहीं है, x के प्लेस पे दोस्तों 4x है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले 4x का फिर से डेरिवेटिव लेंगे। देखो ये वाला बैड फंक्शन आया तो हम 4x का डेरिवेटिव लेंगे तो 4 होगा, और dv बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, देखो ये पूरा का पूरा पार्ट एक है तो कोई इसको 5 4 जा 20 नहीं करेगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 रेस टू 4x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, log 5। तो यहाँ पे आपने dv का भी आंसर निकाल दिया, du का भी आंसर निकाल दिया, बस दोनों को आप क्या कर दो, डिवाइड फॉर्म में लिख दो। पहले देखो पहला ये फंक्शन है तो पहला ऊपर ये आएगा, नीचे ये आएगा, बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। प्लीज यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करेगा, ना तो इसके अंदर आगे कोई सिंप्लीफिकेशन होगा। एज इट इज जो भी आंसर आया वो आपको क्या कर देना है, लिख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि एक और सम अगर मैं करा दूं तो इससे ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं आएगा, तो एक सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन होना चाहिए। चलते हैं दोस्तों, एक सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन का, डिफरेंशिएट tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप मेरा तीसरा या चौथा लेक्चर देखोगे जहां पे मैंने सब्स्टिट्यूशन बताया है, उसके अंदर मैंने ये सिखाया आपको tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, उसके अंदर मैंने बहुत सारे फॉर्मूलेस भी आपको सिखाए हैं, याद करवाए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक्स के, और इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो भी मैंने बताया। तो यहाँ पे बस क्या हो गया, ये इस टाइप में आ गया, बट ये वाला सम तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। तो देखो दोस्तों कैसे सॉल्व करोगे,
सबसे पहले आपने इसको u ले लिया, tan इनवर्स यहाँ पे क्या हो गया 2x, यहाँ पे क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपने इसको v लिख दिया तो यहाँ पे क्या हो गया साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या हो गया 2x, यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये होने के बाद आपने यहाँ पे लिख दिया। अब आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे पुट, आपको पता है कि यहाँ पे ये किसका फॉर्मूला है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला पता होगा 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये किसका फॉर्मूला है मैंने आपको लेक्चर 3rd या 4th में याद करवा दिया है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो हम यहाँ पे रूल वाइज x की जगह पे क्या पुट करेंगे दोस्तों, tan थीटा पुट करेंगे, एंड देन थीटा इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, tan यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। तो दोस्तों देखो मैं ये हटा दे रहा हूँ, लिखना है तो लिख लो। अब देखो अगर ये देखोगे तो आपका फंक्शन कैसा हो गया, tan इनवर्स, यहाँ पे क्या हो गया tan थीटा, और यहाँ पे क्या हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो u इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया tan इनवर्स, ये पूरे का अगर आप देखोगे तो ये पूरे का आंसर क्या आएगा दोस्तों, tan 2 थीटा का ये फॉर्मूला है। तो दोस्तों u इक्वल टू, देखो ये tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया तो डायरेक्ट 2 थीटा आया, देन u इक्वल टू 2 इंटू थीटा का वैल्यू कितना है दोस्तों tan इनवर्स। तो फाइनली अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करते हो, अब जाके आपको इसको क्या करना है दोस्तों, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। तो यहाँ पे क्या होगा डेल बोल रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली मैं इंजीनियरिंग वाले को पढ़ा के आ रहा हूँ पार्शियल, तो वहाँ पे हम डेल लेते हैं। तो यहाँ पे du बाई dx है विच इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे ये 2 ऐसे ही रहेगा, और tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो फाइनली 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका। अब ये होने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको दोस्तों ये वाला पार्ट लेना है, सेम इसमें भी वही होगा, पुट x इक्वल टू, तो आप क्या पुट करोगे tan थीटा, और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों tan इनवर्स x। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पे 2 tan थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों साइन इनवर्स, ये पूरा किसका फॉर्मूला है दोस्तों, ये पूरा अगर आप देखोगे तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। आप बोलोगे सर अभी तो ये वाला फॉर्मूला आपने tan 2 थीटा लिखा, दोस्तों यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो आप प्लीज़ फॉर्मूले लिस्ट में उस मेरा, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो आप स्टार्टिंग से मेरे डेरिवेटिव्स के सभी लेक्चर्स देखे हो, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया है। देन v इक्वल टू, देखो साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आएगा 2 थीटा, देन v इक्वल टू 2 इंटू, यस व्हाट इज थीटा, द थीटा इज tan इनवर्स x, यस नेक्स्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन dv बाई dx विच इज इक्वल टू, यस तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ये 2 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने इसको भी डिफ्रेंशिएट कर दिया। यस अभी आपको क्या करना है, सेम वही तरीका, ये u वाला है, ये v वाला, u वाला आप पहले रखो फिर v वाला रखो, और दोनों को डिवाइड करोगे, ये वाला पार्ट ऊपर आएगा, ये वाला पार्ट नीचे आएगा। तो फाइनली जो आपको आंसर मिलेगा दोस्तों 1 मिलेगा, और यहाँ पे आपका जो आपको डेरिवेटिव निकालना था वन फंक्शन विथ अनदर फंक्शन, इसको आगे सॉल्व करना है, बस जैसे हमने बाकी के सम्स को सॉल्व किया है उसी तरह से, और आपका आंसर आ जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। अब ये लेक्चर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, साथ में मैंने दोस्तों स्टैटिस्टिक्स 100% कवर कर दिया है, स्ट्रेट लाइन 100% कवर कर दिया है, साथ में दोस्तों अगर आप देखोगे तो मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 95% कवर कर नहीं दिया है, बल्कि 70% कवर किया है, 30% बाकी है, क्योंकि उसमें जो लेक्चर बाकी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। बट मैं चाहता हूँ कि आप पहले मैक्सिमम मिनिमा का प्रैक्टिस कर लो, फिर वर्ड प्रॉब्लम आप आराम से हैंडल कर लोगे। और उसके बाद दोस्तों अब बस मेरा एक ही चैप्टर बाकी है, फंक्शन। अब बस फंक्शन भी मैं बना दूंगा, फिर तो एक हार्ट तो नीचे चलना चाहिए दोस्तों, डेरिवेटिव का लास्ट लेक्चर है, एक नीचे हार्ट तो चलना चाहिए, इतना मज़ेदार लेक्चर पूरा बनाया हूँ। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।